समझो ठीक। संबंध के प्रकार यहाँ से 12 शुरू हो जाता है। पूरा जो चैप्टर है 1.1 यही तीनों संबंध पर है। पूरा चैप्टर में यही तीनों संबंध मिलेगा। संबंध के प्रकार, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या है? स्वतुल्य माने कि स्व माने स्वयं, तुल्य माने बराबर, वो खुद के साथ ही बराबर होगा। स्वतुल्य संबंध खत्म। जैसे मान लिया जाए एक फॉर एग्जाम्पल, एक के साथ एक का संबंध हम दिखाना चाहते हैं। एक के साथ एक का संबंध, ये जो है वही सेम चीज़ है, तो ये हुआ स्वतुल्य संबंध। या दो के साथ दो का संबंध दिखा रहा है, तो ये हुआ स्वतुल्य संबंध। तीन के साथ तीन का संबंध दिखा रहा है, यानी ये हुआ स्वतुल्य संबंध। कहता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A, मतलब एक सेट्स है जो कि है 1 2 3 ऐसा, और फिर सेम सेट्स है 1 2 3। यदि एक के साथ एक, दो के साथ दो, तीन के साथ तीन, यानी कि खुद के साथ खुद का रिलेशन बता रहा है। तो इसके लिए ये रिलेशन जो है ए के साथ ये दोनों सेम चीज़ आएगा, तब जा कर के बोलेंगे इसको स्वतुल्य संबंध खत्म। इसके बाद है सममित संबंध। 8वां में होता है कि सममित। सममित माने कि बराबर बराबर भाग करना, इसको बोलते थे सममित। जैसे कि एक आईना में ऐसे करके सामान ऐसे रखेंगे ना, जैसा इधर बनेगा वैसा ही उधर सममित में समान, ये होता है सममित माने कि बराबर बराबर। लेकिन इसका संबंध यहाँ से चला जाएगा अगर थोड़ा सा कम समझेंगे तो सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। यदि समस्त ए और बी जो एलिमेंट्स होगा, यानी कि ये जो रिलेशन हम बनाते हैं ऐसे करके 1 2, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसका रिलेशन हम बताना चाह रहे हैं ऐसे करके 2 और 1 के साथ। तो कह रहा है, ये उदाहरण है इसका, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि संबंध यदि समस्त ए बी बिलोंग कर रहा है ए से के लिए ए बी आर रिलेशन होगा और बी भी ए का रिलेशन होगा, ए भी बी का रिलेशन होगा और बी भी ए का रिलेशन होगा, तब उसको बोलेंगे सममित संबंध। देखो जैसे 1 2 का रिलेशन है तो यहाँ 2 भी 1 का रिलेशन है, तो इसको बोलेंगे सममित संबंध। जैसे मान लिया 3 4 का रिलेशन है, तो 4 को भी 3 का रिलेशन होना चाहिए, तब जा कर के इसको बोलेंगे सममित संबंध। यानी 4 3 का रिलेशन है तो यही सेट्स में 4 भी 3 का रिलेशन है कहीं पर, तब इसको बोलेंगे सममित संबंध। बहुत आसान है ये चीज़। जैसे ये हम कह सकते हैं कि ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई होगा। अच्छा ये लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये इसका बहन भी हो सकता है, ठीक, लेकिन होगा ना भाई, तभी जा कर के ये होगा सममित संबंध। और ये तो दोनों बराबर है, दोनों सेम चीज़ होगा तभी होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद है संक्रामक संबंध। संक्रामक माना जैसे कोरोना वायरस संक्रमित हो रहा था, फैल रहा था, उसी प्रकार से समझते। इसमें 3 होगा, इसमें सिंगल था, इसमें डबल था, इसमें ट्रिपल रहता है। बहुत अच्छा है, पहला में पहला, दूसरे में 2, तीसरे में 3 रहता है। इसमें 3 चीज़ है, ए बी सी तीनों, और तीनों एलिमेंट जो होगा वो ए से ही बिलोंग करेगा, वो ए से ही बिलोंग करेगा, इससे ही बिलोंग करेगा। इसके लिए ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। यदि ए बी आर से यानी कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी सी भी बिलोंग करेगा आर से, तब जा कर के ए भी सी से बिलोंग करे तो उसी को बोलते हैं संक्रमित संबंध। जैसे एक कोई सेट से लेते हैं हम उदाहरण, 1 2 और 2 1, 1 2 2 1। जैसे 2 3 लेंगे तब ना होगा, 2 3, इसके बाद 1 3, ऐसा रिलेशन, ऐसा जो सेट्स होगा इसको बोलते हैं। जैसे ए 20 का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, ए बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन है, तब जा कर के ए बी सी का रिलेशन हो। ए बी का रिलेशन यानी 1 2 का रिलेशन है और 2 3 का रिलेशन है, तो 1 भी 3 का रिलेशन है, 1 भी 3 का रिलेशन है, तो ई हो गया कौन सी? संक्रामक संबंध, संक्रमित कर गया। यानी कि जैसे मान ले जाए कि 3 व्यक्ति है, हम है, तुम है और कोई और है, दूसरा है पीछे वाला लड़का, तो हमारा संबंध तुमसे है, तुम्हारा संबंध उससे है। तो यदि मेरा संबंध तुमसे है, तुम्हारा संबंध उससे है, तो गारंटी है कि मेरा भी संबंध उससे
होगा, कुछ तो संबंध होगा। तो इसको बोले कि संक्रमित कर गए, मैंने बीच में तुमरे रह चलते हम उससे संक्रमित हो गए, तो इसको बोलते हैं संक्रमित संबंध। और एक बात और रहता है, यदि ए दू का एक दू से संक्रमित है, दू तीन से संक्रमित है, तब ना बोले एक तीन का संक्रमित है। यदि मान लीजिए ये नहीं होता, तब इसको बोलेंगे संक्रमित संबंध, तब भी बोलेंगे इसको संक्रमित संबंध, तब भी बोलेंगे इसको संक्रमित संबंध। जैसे एक दू से संक्रमित है, तब भी हुआ ये संक्रमित संबंध। और यहाँ मान लिया जाए हो गया, तब इसको पास कर देंगे संक्रमित में। अब मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ दू के साथ 4, तो क्या तब इसको बोलेंगे अब संक्रमित संबंध नहीं बोलेंगे। जैसे एक दू से संक्रमित है, दू 4 से संक्रमित है, तो एक 4 से संक्रमित होना चाहिए जो कि इधर नहीं है, एक 4 से संक्रमित होना चाहिए जो कि इधर नहीं है, तभी तो संक्रमित संबंध नहीं हुआ। लेकिन पर्सनल इसके बारे में बोलेंगे तो ये दोनों तो संक्रमित है, एक के साथ दू का संक्रमित है। तो दो स्थिति बनता है यहाँ पर, एक तो ये इसको पास कर रहे हैं, दूसरा यहाँ यदि 3 लिख देते हैं तब होता है एक दू से संक्रमित है, दू 3 से संक्रमित है, तो एक भी 3 से संक्रमित होगा। ऐसा संबंध इसको बोलेंगे संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो कौन दुए रहेगा, बीच वाला हटा दिए ना, तब और बीच वाला हटा दें इसको छोड़ करके, तब ये तो संक्रमित है लेकिन इधर दोनों संक्रमित है, हाँ हाँ नहीं है संक्रमित ना। यदि दू के साथ 3 का रिलेशन है और एक के साथ 3 का रिलेशन है, तब जाकर के ये संक्रमित हुआ। एक के साथ दू का रिलेशन है, दू के साथ 3 का रिलेशन है, संक्रमित है तो इसमें 3 कंडीशन रहता है, एक क्यों कंडीशन नहीं समझे। और इसको संक्रमित करने के लिए यही हम समझाना चाह रहे थे, इसको पास कर देते हैं तब इसको संक्रमित कह देते हैं। कैसे वो में 3 होता है सर संक्रमित, ए बी सी, तो वो बात सही है तुम्हारा, वो भी होता है और ये भी रहता है, सिंगल भी रहता है और ट्रिपल भी रहता है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं ना आसानी से, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, यानी कि खुद में तो संक्रमित है, लेकिन जब इस तीनों का बात करते हैं तब समझते हैं इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, यानी कि दोनों के साथ ही दोनों का रिलेशन है। अब इस दोनों के रिलेशन के चलते इसका रिलेशन है, यानी कि तीनों भी आपस में संक्रमित है। लेकिन पर्सनल इसका बात करेंगे तब ई भी है। लेकिन यदि मान लिया जाए यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, तब ये इससे संक्रमित है, ये इससे संक्रमित है, लेकिन इस दोनों के चलते ये संक्रमित है नहीं है, तब समूल्य संक्रमित नहीं हुआ, तो ये होता है। ठीक, 2 3 इसको बोलते हैं संक्रमित संबंध। अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा।